आज जो वचन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये पवित्र आत्मा और अन्य भाषा के बारे में कुछ बातों को सीखना जरूरी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है द होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। द होली स्पिरिट इज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। पवित्र आत्मा क्या है? बोलिए, क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से एक वरदान है जो आप और हम सब के लिए है। हालेलुया। और वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट इज स्पीकिंग इन टंग। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हो, इसका जो प्रकटीकरण है वो है अन्य भाषा में बोलना। अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो आप अन्य भाषा में बात करोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। तो आप पवित्र आत्मा से भरे हो या नहीं भरे हो, इसका प्रमाण है आप अन्य भाषा में बात करोगे। आप समझो कि पवित्र आत्मा से भरना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। कई बार कई परमेश्वर के दास लोग बोलते हैं कि मरा हुआ चर्च और जीवित चर्च के बारे में। आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं कि मरे हुए चर्च है, कुछ जीवित चर्च है। मतलब ये है कि उनका जो अनुभव है, अभी मुझे समझ में आता है कि क्यों ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जिस चर्च में पवित्र आत्मा का काम नहीं हो रहा है, जिस चर्च में लोग अन्य भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में एक मरा हुआ चर्च है। क्योंकि जहां परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा के बिना हम कितना भी ताम झाम कर ले, बड़े बड़े साउंड लगा ले, लाइट लगा ले, बड़े सुंदरता से अपने चर्च को सजा ले, और वहां अन्य भाषा का काम नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है, तो हमारा इतना सब कुछ करना व्यर्थ है। हालेलुया। तो इसलिए आप समझो कि पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस को समझो, महत्वपूर्णता को समझो कि पवित्र आत्मा से भरना कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, चर्च में जाते हो, परमेश्वर से बरकत चाहते हो, छुटकारा चाहते हो, चंगाई चाहते हो, तो आप समझो कि आप पवित्र आत्मा को स्वागत करो, उससे भरो। हालेलुया। बच्चे को संभालो थोड़ा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरना बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए। आप सभी लोग चाहते हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए? सभी लोग चाहते हैं? कभी लोग का हाथ उठाएं। आप जब मैं बोलता हूं तो सिर्फ मैं नहीं, परमेश्वर भी यहाँ पर है। और आपके जो रिएक्शन है, आप चाहे शब्दों से बोलो या हाथ उठाकर बोलो, परमेश्वर देखता है। तो जितना आपके अंदर एक जिज्ञासा है, उत्साह है प्रभु के आत्मा को रिसीव करने का, उतना प्रभु देख रहा है। चलो सब लोग हाथ उठा रहा है इसलिए मैंने हाथ उठा दिया, सब लोग बोल रहे हैं इसलिए मैंने भी बोल दिया। ऐसे बोलने से कुछ काम आपके लाइफ में होने वाला नहीं है। आप अपनी आत्मा से भरो। परमेश्वर की आत्मा से भरने का एक दिल में इच्छा होना चाहिए, खुदा मुझे आत्मा से भरना है। मैं ऐसे एक साधारण विश्वासी बनकर रहना नहीं चाहती। मैं चर्च में जाना और आना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि एक बड़ी परिवर्तन मेरे जीवन में हो, एक बड़ी बदलाव मेरे परिवार में हो, मेरे बच्चों के जीवन में हो, मेरे पति के जीवन में हो, मेरे पत्नी के जीवन में हो। एक बड़ी बदलाव के लिए आप चर्च में आओ। अगर चर्च में आ रहे हो, कोई बदलाव नहीं है, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आपके बच्चों के जीवन में कोई बदलाव नहीं है, आपके पति या पत्नी के जीवन में कोई बदलाव नहीं है, तो आप अभी भी आप मरे हुए विश्वासी हो। आपके अंदर वो जीवन नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। जो जीवन की बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, वो जीवन आपके अंदर नहीं है। एक मरे हुए विश्वासी की तरह आते हो और अपने हिसाब से चले जाते हो। कोई बाइक में बैठा लिया, आप पीछे बैठ गए, आ गए, यहाँ भी बैठ गए, यहाँ से बाहर निकले, फिर घर चले गए। आपके अंदर एक जिज्ञासा होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, मुझे चर्च में जाना है। और आप प्रभु से कहें कि परमेश्वर, मैं ऐसे साधारण रीति से अपने जीवन को व्यतीत करना नहीं चाहता। मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ। मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा से भरोगे तभी तुम सामर्थ्य पाओगे। नहीं तो तुम कितना भी प्रार्थना करते रहो, कितना भी घोषणा करते रहो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करते रहो, लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवार में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपके कमाई में कोई उन्नति नहीं होगा। आप 10 साल पहले जैसे थे, आज भी वही कंडीशन में आप रहोगे। आप अपने आप को जांचो कि 5 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे हो। अगर कोई परिवर्तन नहीं है तो समझो आपको बदलने की जरूरत है। अगर परिवर्तन है
तो आप परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे हो, परमेश्वर की सामर्थ्य में बढ़ रहे हो, पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। बाइबल पवित्र आत्मा से की बपतिस्मा के बारे में बात करता है, वो बपतिस्मा लेना जरूरी है, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होना जरूरी है। जब हम प्रेरितों काम इसका 2 अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं, वहां पे कहता है all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them। किसी के पास है तो पढ़ो। प्रेरितों काम वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो आपके मुंह से क्या शब्द निकलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा क्या बोलना है, पवित्र आत्मा आपके शब्दों को डालेगा, आपके मुंह में उस शब्द को डालेगा और आप वो चीज को बोलेंगे। जब पेंतिकोस्ट के दिन जब सारे चेले लोग इकट्ठे थे, वहां पवित्र आत्मा जब बड़े फर्स्ट टाइम सामर्थ्य के साथ उतरा तो सभी लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा से जब आप भरोगे तभी आप अन्य भाषा बोल सकते हैं। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हो मतलब उससे कि आप पवित्र आत्मा का वरदान को मांगो। आप खुदा से कहो कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भरो। हम दो चित्ते मन वाले होते हैं, कभी इधर भी सोचते हैं कभी उधर भी सोचते हैं। एक ही मन को कंसंट्रेट करो यीशु की ओर। आपका जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है, मुझे अपने परिवार में गवाह बनना है, मुझे अपने समाज में गवाह बनना है, मुझे अपने रिश्तेदारों के बीच में गवाह बनना है। आप चर्च जाते हो, आप क्या प्रभाव डाल रहे हो आपके परिवार में? अगर आपका जीवन ठीक नहीं है तो आपके घर के कोई दूसरे व्यक्ति भी प्रभु को नहीं जानेगा, बल्कि आपको कहेगा आप चर्च जाने वाले हो, ऐसे शब्द बोलते हो, आप चर्च जाने वाले हो, ऐसे मन में बुरे विचार रखते हो, आप चर्च जाने वाले हो, लड़ाई करते हो, आप चर्च जाने वाले हो, झगड़ा करते हो। आपके चाल चलन से, आपके स्वभाव से, आपके बातचीत से, आपके उठने और बैठने से, आपके चलने और फिरने से, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी, आपके खुद के घर के जो सदस्य वे लोग प्रभु में आएंगे जब आपके जीवन में बदलाव आएगा। और ये बदलाव अपने आप में नहीं आएगा, जब तक आप पवित्र आत्मा से भरोगे नहीं तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। अभी कल ही शायद किसी एक दो बच्चे लोग गवाही बता रहे थे अपना कि जब पवित्र आत्मा को लोगों ने रिसीव किया, पवित्र आत्मा से जब भर गए तो कहते अब मैं गुस्सा नहीं करती, अब मैं उल्टा सीधा नहीं बोलती, अब आप जो बोलना है बोलते रहो। तो ये एक बदलाव प्रभु आपके जीवन में लाएगा। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में परिवर्तन नहीं है तो आप पवित्र आत्मा से भरो। और पवित्र आत्मा से कैसे भरना है? प्रभु ने कहा है कि आप मांगो मैं आपको दूंगा। आपको क्या करना है? मांगना है, प्रार्थना करो। आपका प्रार्थना ये मत मांगो कि मेरे घर में ये नहीं है, मेरे बच्चे के जीवन में ये है, मेरे पति के जीवन में वो है, मेरे बिजनेस नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं चल रही, नौकरी नहीं लग रहा है, वो चीज मांगना बंद करो। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पहले पवित्र आत्मा से तो भर जाओ। आप दुनिया की चीजों को मांगते रहते हो, घंटे बैठ के प्रार्थना करते रहते हो, कुछ भी नहीं मिलता है। कारण कि आप एक मरे हुए प्रेयर करते हो। आप एक जीवित प्रार्थना करो, अपने जीवन को बदलो। खुदा मुझे आपकी आत्मा से भरना है। और जिस दिन आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाओगे आप अपने आप में देखोगे कि एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ गया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक वायदा किया है। अगर आप यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय का 16 और 17 पद पढ़ेंगे, जीसस प्रॉमिस्ड द होली स्पिरिट एज आवर हेल्पर एंड कंफर्टर। प्रभु ने वायदा किया है पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक और हमें सांत्वना देने वाला है। प्रभु उसको मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप उस सहायक के साथ रहो। सहायक कौन है? आपका पवित्र आत्मा। आपको किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे, आप जहां भी जाओगे आपका काम सफल होगा। आप जो भी बोलोगे वो चीज को आप होते हुए अपने जीवन में देखोगे। जो भी आप स्वप्न अपने मन में आप इमेजिनेशन करते हो वो चीज आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आपका सहायक, आपका कंफर्टर, आपको शक्ति देने वाला, आपको चलाने वाला, आपको बुद्धि देने वाला, आपको सामर्थ्य से भरने वाला वो पवित्र आत्मा ही है। हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बातों को लेकर हम सोचते हैं, उससे फोन करते हैं, उससे पूछते हैं मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं क्या करूं। हम रिश्तेदार को पूछते हैं, दोस्त यार को पूछते हैं, सगे संबंधियों को पूछते हैं, मेरी प्रॉब्लम ये है, मेरी समस्या ये है, मैं क्या करूं। पवित्र आत्मा कहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ।
पवित्र आत्मा से जब भर जाओगे तो आत्मा आपको बताएगा क्या करना है। आपको किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो पवित्र आत्मा ही आपको बताएगा आपको कौन सी परिस्थिति में क्या बोलना है, कहाँ आपको बैठना है, कहाँ आपको उठना है, कहाँ आपको जाना है, किसके साथ आपको संगति करना है, किसके साथ आपको संगति नहीं करना है, किन शब्दों को आपके मुंह से निकलना चाहिए, पवित्र आत्मा बताएगा। हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं, इसीलिए हम जो मन में आता है बोलते रहते हैं। ऑल ऑफ सडन हम गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा कुछ हो गया, हमारी इच्छा के मुताबिक काम नहीं, हम गुस्सा हो जाते हैं, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है कि हम पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं। पवित्र आत्मा से भरोगे तो पवित्र आत्मा आपका सहायक है। पवित्र आत्मा कौन है? आपका। सभी लोग बोलो, क्या है आपका? सहायक है। वो आपके तकलीफों में आपको शक्ति देगा। जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे उस समय आपको सही रास्ता दिखाएगा। जब आपके समझ में कुछ नहीं आएगा उस समय प्रभु कहेगा ऐसा करो। जब आपको लगने लगेगा सब तरफ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, परमेश्वर आपको बताएगा कैसे करने से आपको फायदा होगा। जब आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, परमेश्वर आपके पास बैठेगा, आपको कंफोर्ट करेगा, आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरेगा। एक बेस्ट सहायक जो हर परिस्थिति में आपके साथ रहने वाला है वो है पवित्र आत्मा। शायद आपका पति या आपका पत्नी हर समय आपके साथ नहीं रहता। पति काम पे जाते हैं, पत्नियां घर पे रहती हैं। कई ऐसी डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, कई ऐसी बातें आपके अंदर आता है। आप हर बात के लिए पति को फोन करके नहीं पूछोगे मैं क्या करूं, ये बोलना है या नहीं बोलना, वहां जाना है या नहीं जाना, ये खरीदना है या नहीं खरीदना, ये सब्जी बनाना है या नहीं बनाना, ये चावल बनाना है या नहीं बनाना। हर चीज के लिए पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। आपके घर में शांति आएगा। आपको आपके पति को कैसा खाना चाहिए वो पवित्र आत्मा बताएगा। जब आप पवित्र आत्मा से भरे हो तो वैसे ही खाना बनेगा जो आपके पति खाएगा और खुश हो जाएगा। हालेलुया। आपके रिश्तेदार आपके जीवन को देखकर आनंदित हो जाएंगे, खुशी हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ ये बहन ये भाई बहुत ही अच्छा है। तो आपको पवित्र आत्मा से भरना है क्योंकि वही आपका सहायक है, हर समय आपके साथ रहने वाला, आपको शक्ति देने वाला, आपको सामर्थ्य से भरने वाला पवित्र आत्मा ही है। तो पवित्र आत्मा की इंपॉर्टेंस को समझो। द होली स्पिरिट इक्विप्स अस टू लिव गॉडली लाइफ, टू विटनेस द पावर। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा ही हमें सहायता करता है हमें आत्मिक जीवन जी सके। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है कि हम आत्मिक जीवन जी सकते हैं। आप कोशिश करो, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज मैं गाली नहीं दूंगा, आज मैं गंदा काम नहीं करूंगा, गंदे नहीं सोचूंगा, आप नहीं बच सकते। आपको करना ऑटोमेटिकली आपका बॉडी वैसा करने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे वो आपको सहायता करेगा कि आपका गंदे विचार ना आए, गंदे शब्द ना आए, गंदे लोग आप दूसरों के बारे में ना सोचो। ये पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा। तो अगर आप इस दुनिया की पापों से बचना चाहते हो, दुनिया के बातों से, रीति रिवाज से बचना चाहते हो तो पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। नहीं तो आप दुनिया में देखोगे वे लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी वैसा करूंगा, वे ऐसा बोल रहे हैं तो मैं भी वैसा बोलूंगा, वे वहां जाकर बैठते हैं इसलिए मैं भी जाकर वहां बैठूंगा, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलोगे। जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तो पवित्र आत्मा आपको क्या कहता है वैसे आप चलोगे। हालेलुया। आप प्रेरितों काम 2:4 में जैसे कि हमने पढ़ा, on the day of Pentecost, where the initial evidence of the being filled with the Holy Spirit, जैसे कि हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, पेंतीकोस्ट के दिन अन्य भाषा में बोलना ही एक परिमाण था कि वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे। अगर आप अन्य भाषा से नहीं बोलते हो इसका मतलब है कि आप अभी भी पवित्र आत्मा से नहीं भरे हो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आया तब लोगों ने अन्य भाषा बोलना शुरू किया था। उससे पहले किसी ने अन्य भाषा नहीं बोला था। तो पवित्र आत्मा, अन्य भाषा में बोलना पवित्र आत्मा से भरा होने का प्रमाण है। क्या है? बोलो, अन्य भाषा पवित्र आत्मा से भरा होने का प्रमाण है। तो आप समझ लो, अगर आप अन्य भाषा में बोल पा रहे हो इसका मतलब है कि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो। अगर अभी भी आप अन्य भाषा नहीं बोल पा रहे हो तो आप पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आपका हर चीज बदलता जाएगा, आपकी परिस्थिति बदलती जाएगी, आपकी बीमारों से आप चंगे होते जाओगे, आपके घर में बेदारी आती जाएगी, आपके जीवन
जीवन में परिवर्तन आता जाएगा। आप अपने आसपास में देखेंगे कि लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आ रहा है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपका और मेरा सिर्फ जीवन का एक ही मोटिव बना लो कि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होंगे। हमारा कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ कलीसिया होगा। हालेलुया। आप कहें, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। हमारी कलीसिया पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। आमीन। जब आप इन चीजों को डिसाइड करो, हर दिन सुबह उठते ही शाम को सोने से पहले आप ये बात को घोषणा करो कि पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। हर शब्द ये कहो, पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। और कैसे भरोगे? परमेश्वर से मांगो। बाइबल में लिखा है, जब आप परमेश्वर से मांगोगे तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। परमेश्वर ने वादा किया, सबसे बड़ा गिफ्ट है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हमें परमेश्वर की गिफ्ट है। पूर्वे हमें एक गिफ्ट दे दो, एक गाड़ी दे दो, एक घर दे दो, एक बाइक दे दो, अच्छा पत्नी दे दो, अच्छा पति दे दो। इन गिफ्टों से बढ़कर पवित्र आत्मा है। जब पवित्र आत्मा का गिफ्ट जब आप पाओगे, पवित्र आत्मा से भर जाओगे, तो बड़ा गाड़ी भी मिलेगा, बड़ा घर भी मिलेगा, अच्छा पति भी मिलेगा, अच्छा पत्नी भी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो आप पहले पवित्र आत्मा से भरो। हम पवित्र आत्मा को दूर रखते हैं और अपने आप में जितनी चीजें उसको मांगते हैं और वो हमें मिलता नहीं है। कारण क्या है कि हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। आपको कनेक्ट होने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़ने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, जब आप अन्य भाषा बोलना शुरू करोगे, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। क्योंकि अन्य भाषा बोलना हमारे जीवन में परिवर्तन को लाता है। अन्य भाषा बोलने से हमें क्या फायदा है? बताओ क्या फायदा है? हमारा अपने आप में परिवर्तन आता है। आप पढ़ो एक पहला कुरिन्थी का किताब, उसका 14 अध्याय का 4 पद, वहां पे कहता है, एनीवन हु स्पीक्स इन टंग एडिफाइज देमसेल्फ। यदि कोई अन्य भाषा में बात करता है, वो अपने आप को परिवर्तन लाता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वो अपनी ही उन्नति करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो उन्नति करने के लिए, आप चाहते हो सफल होने के लिए, आप चाहते हो कि आपके हाथों का काम सफल हो, आपके शब्द सफल हो, जो आप बोलो हो जाए, तो आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। कोई चाहता है कि मैं बोलूं और वो काम ना हो? हम सब चाहते हैं मैं जो भी बोलूं वो मेरा काम हो जाए, मैं जो भी सोचूं वो मेरा काम हो जाए, मैं जिस किसी चीज पर अपना हाथ रखूं वो चीज मेरा हो जाए। हालेलुया। हम कई बार दुकानों में जाते हैं और कोई सामान खरीदना होता है, मान लीजिए कपड़ा खरीदना है या कोई सामान खरीदना है, तो सबसे पहले उसका हम प्राइस टैग को देखते हैं कि इसका रेट कितना है। क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी होता है, एक लिमिटेड पैसे होते हैं, तो हमें हमारे बजट के अनुसार अगर मैच हो जाता है तभी हम उसको उठाते, नहीं तो नहीं उठाते। आपको परमेश्वर इतना सामर्थ्य बनाएगा कि आप प्राइस टैग को देखने की जरूरत ना पड़े। आप खुदा से कहें कि अगर मुझे कोई कपड़ा खरीदना है तो मैं जाकर कपड़े को देखूं, उसकी कितना प्राइस है ना देखूं, और उसको लाकर सीधा काउंटर में रखो, जितना बोले उतना पे करो, इतना खुदा आपको बनाएगा। हालेलुया। आपको प्रार्थना से करो। हमें प्राइस टैग देखने वाला व्यक्ति नहीं, जिस किसी चीज पर हाथ रख दो, समझो चीज आपका हो जाए, ऐसा व्यक्ति बन जाओ। जो शब्द आप बोल दो शब्द हो जाए, ऐसा आप व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया। तो ये कैसे होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे, आप जो बोलोगे वही आपके घर में होगा, आपके बच्चों के जीवन में होगा, आपके पति के जीवन में होगा, आपके पत्नी के जीवन में होगा, आपके लोगों के जीवन में होगा। जो आप बोलोगे, आप किसी को बोल दोगे तो आशीषित होगा, तो बंदा आशीषित हो जाएगा। किसी को बोलोगे जा तेरा काम सफल हो जाएगा, उसका काम सफल हो जाएगा। किसी को बोल दोगे जा तू चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। आपके मुंह के शब्दों को खुदा आशीषित करेगा। इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा से भर जाओ। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो इसका मतलब हम अपने आप की उन्नति के लिए, आप पवित्र आत्मा से भरोगे और अन्य भाषा बोलोगे तो मुझे कोई फायदा नहीं होगा या हमारे चर्च को कोई फायदा नहीं, वो खुद का फायदा कि तुम बदलोगे। और जब तुम सब लोग बदल जाओगे, सब लोग अन्य भाषा बोलोगे, तब कहीं जाके चर्च का उन्नति होगा, क्योंकि वहां पे प्रोफेसी होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी अन्य भाषा में बोले और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यही है कि पवित्र आत्मा से भर जाना। आप फील करोगे जब आप प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा चाहिए मुझे, पवित्र आत्मा चाहिए, भर दे भर दे। पवित्र आत्मा से आप भरने पाओगे। अपने मन को कॉन्सेंट्रेट करो, अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करो, एकत्रित करो यीशु की ओर। जब कभी भी आप प्रार्थना में बैठते हो, आप इधर उधर की बातों के बारे में न सोचे। आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर आज मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ, आज मुझे पवित्र आत्मा से भर दो।
और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। हालेलुया। चलो बैठो, जल्दी आ जाओ सभी बच्चे। एक वचन पढ़ेंगे रोमियो का किताब उसका 8 अध्याय का 26 पद। द स्पिरिट हेल्प्स अस प्रे विथ वर्ड्स फेल विदाउट व्हेन वर्ड्स फेल। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे कहे ऐसे आहें भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें नहीं पता कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हो तो परमेश्वर की आत्मा आपको बताएगा कि प्रार्थना कैसे करना है। आपके जब शब्द खत्म हो जाएंगे, आपके जब शब्द फैल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, तब पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा आपको प्रार्थना क्या करना है और प्रार्थना कैसे करना है। आप सोचो जो लोग 4 घंटे 5 घंटे बैठ के प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना करते होंगे? आपने कभी सोचा है? हम 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे का स्कूल का फीस चल जाए, उसके लिए नए कपड़े आ जाए, मेरे किचन में सारा कुछ हो जाए, मेरे पति की नौकरी हो जाए, मेरे पति के काम में बरकत हो जाए। बस इतना प्रार्थना के 5 से 10 मिनट तक ये सारे प्रार्थना खत्म हो गए। उसके बाद क्या प्रार्थना करोगे? उसके बाद आमीन करके बैठ जाते हैं। आप सोचो जो व्यक्ति 4 से 5 घंटे प्रार्थना करते हैं वे लोग क्या प्रार्थना करते होंगे? बस सभी लोग शांति से बैठ जाओ। आप सोचो 4 घंटा 5 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं बताओ आपको? आपने कभी किया है घंटे भर प्रार्थना? किसी ने घंटे भर किसी ने प्रार्थना किया बैठ के बिना इधर उधर बैठ के? वेरी गुड। आप क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं घंटे भर? अन्य भाषा में बात। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा कैसे प्रार्थना करना है, क्या प्रार्थना करना है। पिछले बार भी मैंने बताया था कि आहे भर भर के आपके जब शब्द खत्म हो जाएंगे, आपके मन में आपके दिल में पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे और आपको बताएगा कि आपका प्रार्थना क्या होना चाहिए, आपका प्रार्थना कैसा होना चाहिए और किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। तो अगर आप एक सच्चा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आपका प्रार्थना 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं बल्कि घंटों और घंटों का होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने घंटे आप बैठ के प्रार्थना कर रहे हो। आप क्या क्या शब्द आप बोल रहे हो आपको पता नहीं चलेगा। आपके मुंह से निकलने वाले शब्द क्या थे, आपके प्रार्थना क्या था, क्योंकि हमारे समझ से परे आहे भर भर कर परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाएगा कि हमें क्या प्रार्थना करना है। प्रभु यीशु मसीह 2 घंटा 3 घंटा बैठ के अकेला प्रार्थना करता था पहाड़ों में। वो क्या प्रार्थना करता था? मांगता था मुझे भूख लग रहा है, खाने के लिए दे, मेरे को कपड़े दे, मुझे ये दे। नहीं, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाता था। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ खुद वो पवित्र आत्मा था और परमेश्वर के साथ कनेक्ट होता था। चेले लोग भी इस रीति से घंटों बैठ के प्रार्थना करते थे। आज आपको और मुझे घंटों बैठ के प्रार्थना करना है तो पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितने घंटे प्रार्थना में बैठे हुए। आपको उठने का मन नहीं करेगा क्योंकि पवित्र आत्मा आपको आए भर भर के वो ताकत देता रहेगा, वो शब्द देता रहेगा, वो आप बोलते रहेंगे और देखना आपके जीवन में एक बड़ी परिवर्तन को आप देखने को पाएंगे। आप शारीरिक रीति से भी अपने परिवर्तन को देखेंगे। परमेश्वर का मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकेगा। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति का चेहरे में वो चमक आता है, आपका चेहरा चमकने लगेगा। लोग देखेंगे कि क्या हुआ, ये तो इसके चेहरे में वो चमक आ रहा है। आपके शब्द इतने सुहावने हो जाएंगे, आपके शब्दों को सुनकर लोग कहेंगे क्या ही अच्छा भाई या बहन है। आपके चाल चलन इतने अच्छे हो जाएंगे कि परमेश्वर कहेंगे कितने अच्छे भाई है और कितनी अच्छी बहन है। जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे तो ये सब बातें आपके लाइफ में होगा। हालेलुया। इसलिए आपको चाहिए कि जब आप अन्य भाषा में बोलते हो तो अपने आप का उन्नति के लिए करते हो। आपको परमेश्वर सामर्थ्य से भरता है। दूसरी बात है 1 कुरिन्थी 14:22 में जो हमने पढ़ा, जब आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आत्मा आपको आहें भर भर कर सिखाता है कि आपको प्रार्थना कैसे करना चाहिए। हालेलुया। दो प्रकार की प्रार्थना होता है। जो टंग में प्रार्थना करना, कई बार लोग कहते हैं
आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भैया अगर आप टंग में प्रार्थना कर रहे हो, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो तो एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, नहीं तो उसका प्रार्थना करना व्यर्थ है। बाइबल दो प्रकार की टंग के बारे में बात करते हैं। एक तो खुद पर्सनल प्रेयर करते हैं जो परमेश्वर से बातें करते हैं, और दूसरी पब्लिक से बात करना। अभी मैं अन्य भाषा में आपसे बात करूं तो आप क्या समझोगे? आप नहीं समझोगे, क्योंकि मैं अभी आपसे बात करूं तो वहां पे एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, क्योंकि मैं आपसे कुछ बोलना चाह रहा हूं। मतलब अगर परमेश्वर चाहता है मैं मेरे द्वारा आपको कुछ बोलने के लिए और पवित्र आत्मा मेरे अंदर में आए और मैं अन्य भाषा में बोलना शुरू करूंगा, तो उस समय परमेश्वर एक ट्रांसलेटर को भी खड़ा करेगा जो ट्रांसलेट करेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। एक पब्लिक स्पीकिंग इन टंग, पब्लिकली स्पीकिंग इन टंग मतलब है कि सामूहिक तरीके से अन्य भाषा में बात करना। वहां एक ट्रांसलेटर की जरूरत है, एक व्याख्या करने वाले की जरूरत है कि वो व्याख्या करे। दूसरी बात है, मैं जब खुद अपने आप में बैठकर प्रार्थना कर रहा हूँ टंग में, अन्य भाषा में, इसका मतलब है मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना परमेश्वर से हो रही है। और इसका बेनिफिट मैंने पिछले बार भी आपको बताया, कई बार हम प्रार्थना करते हैं, मान लीजिए कोई चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो अपने शब्दों में, और उस प्रार्थना को आपने परमेश्वर से करे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डाउट होता है, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप टंग में प्रार्थना कर रहे हो तो उसी विषय के लिए कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर उसको सुन रहे हैं और आपके अंदर डाउट भी नहीं आ रहा है। हालेलुया। मान लीजिए आप एक अच्छा नौकरी पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपने प्रार्थना किया खुदावन मुझे एक अच्छा नौकरी दे दे, लेकिन आपको इमीडिएट प्रार्थना के बाद मन में ये बात आता है कि भाई नौकरी कैसे मिलेगा, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो मैं कैसे नौकरी मिलेगा। आपके अंदर डाउट आया और आपकी प्रार्थना असफल हो जाएगा। लेकिन जब उसी प्रार्थना को आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अन्य भाषा में आपने वही प्रार्थना किया, आपको नौकरी की जरूरत है और आपकी प्रार्थना सुन लिया गया और परमेश्वर आपको उत्तर देगा। तो ये अन्य भाषा में प्रार्थना करने का बेनिफिट यही है कि हम जो कुछ भी हमारी प्रार्थना जो हम अपने शब्दों में करते हैं, वहां डाउट होता है, वहां शंका होता है, वहां लगता है कि शायद मेरी प्रार्थना तो कर दिया लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो आपके अंदर वो डाउट या शंका नहीं होता, क्योंकि आपको खुद नहीं पता होता कि आपने क्या प्रार्थना किया। और आपको जितनी भी प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रार्थना करते हो, जितनी भी जरूरतें हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब के लिए आप प्रार्थना कर चुके होते हो और परमेश्वर उसको ग्रांट कर देता है, उसको दे देता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का 27 और 28 पद को पढ़ें। यदि अन्य भाषा में बातें करने हो तो या बहुत हो तो तीन जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें। हालेलुया। अन्य भाषा बोलने वाले क्या, अगर आप पब्लिक में बोलना चाहते हो तो एक ट्रांसलेटर होना चाहिए, जो अनुवाद करने वाला होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। नहीं तो आप चुपचाप बैठे रहो, अपने आप में प्रार्थना करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो। तो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप से परमेश्वर से बातें करते हैं। तो हम पब्लिकली अगर आप बोलना चाहते हो तब आपको चाहिए कि तब आपको ट्रांसलेटर की जरूरत है। लेकिन जब पर्सनली प्रार्थना करते हो तो वहां पे ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, अनुवाद करने वाले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय का 2 पद पढ़ें। क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करते हैं वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करते हैं। आमीन। हालेलुया। जो अन्य भाषा में बातें करते हो मनुष्य से नहीं बल्कि परमेश्वर से। तो आज आप जो अन्य भाषा बोलते हो, यहाँ कलीसिया में जितने लोग अन्य भाषा में बोलने के लिए जिसको हम बोलते हैं, तो आप किसी दूसरे के लिए नहीं बोल रहे हो, आप परमेश्वर से बातें कर रहे हो। हालेलुया। आगे पढ़ो। इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। तो जो व्यक्ति चर्च में अन्य भाषा में बातें करता है वो सीधा परमेश्वर से बातें करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर से बात करो तो अन्य भाषा में बोलो, क्योंकि आप अपने शब्दों में बात करते हो, वो भी सुन रहे हो, सबको समझ में आ रहा है प्रार्थना क्या कर रहे हो।
जब अन्य भाषा में बात करोगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, सुनेगा सब लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा, सिर्फ परमेश्वर को आएगा। तो आप ठान लीजिए, खुदा मुझे मेरे शब्दों में वो ताकत दे, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, सिर्फ आप समझे। हालेलुया। तो आप जब भी प्रार्थना में बैठते हो, चाहे चर्च में प्रार्थना में बैठे हो, चाहे घर में प्रार्थना में बैठो, अन्य भाषा में जितना ज्यादा हो सके बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। एक एक शब्द खुदा आपको देगा, एक शब्द के साथ शुरू करो। हर एक दिन आपको नया नया शब्द परमेश्वर देता जाएगा। उन शब्दों को रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो, और आप देखोगे हर दिन प्रभु आपको नया नया शब्द देगा और आपका लेवल अन्य भाषा में बात करने का बढ़ता जाएगा। तो आपकी प्रार्थना अन्य भाषा में सदैव होना चाहिए। कौन क्या सुन रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये आपकी उन्नति के लिए, आपके परमेश्वर से बातें करने के लिए। हालेलुया। आप पढ़ें लूका 11:13। If you then though you are evil know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देने जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। हम मनुष्य बुरे हैं, फिर भी हमारे बच्चे को कोई गलत चीज नहीं देते। कोई खाने पीने का चीज है तो हम देखेंगे कि अच्छा है या नहीं, तभी उसको देंगे, नहीं बोलेंगे खराब है, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। हम जानबूझकर अपने बच्चे को अच्छी बुरी वस्तु खाने पीने के लिए नहीं देते। तो पिता परमेश्वर हमें क्यों बुरी वस्तु देगा? वो अच्छी वस्तु देना हमें जानता है, तो पवित्र आत्मा हमारे लिए अच्छा है, वो जानता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कुछ चीज गिफ्ट देना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा का गिफ्ट देगा। आप अपने बच्चे को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे के लिए मैं एक बाइक खरीद दूं, एक कार खरीद दूं, अच्छे से कपड़े खरीद दूं, उसके लिए अच्छे से जूता खरीद दूं। हम अच्छा चीज देना जानते हैं और चाहते हैं देने के लिए। तो परमेश्वर जो अच्छा चीज हमें देने के लिए चाहता है वो क्या है? पवित्र आत्मा। क्या है? बोलो सभी लोग। तो परमेश्वर जो अच्छी वस्तु हमें देना चाहता है वो है पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर से जो गिफ्ट पाना है वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट मांगो। खुदावन मुझे पवित्र आत्मा से भर दो। और पवित्र आत्मा कहता है, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देगा। आपको इसके लिए अपना सिर फाड़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपना शरीर से खून बहाने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट अपने घर में चर्च में बैठो और सुने, कहो खुदा मुझे पवित्र आत्मा से भरना है। आज जो भी हो जाए पवित्र आत्मा से भरना है, मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे फिर मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों उसका 14:39। Therefore, my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongue. इसीलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ ना समझूं, पहला कुरिन्थियों 14:39। हाँ कौन है? तो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। हालेलुया। आप जब अन्य भाषा बोलेंगे तो भविष्यवाणी भी होगी। तो हे भाइयों, भविष्यवाणी करने के धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। हालेलुया। तो आप ये मत कहो क्या बोलते हैं, क्या बोलना है, शर्म आता है। आप शर्माते हो, परमेश्वर भी आपको शर्माएगा। परमेश्वर की भाषा बोलने से आपको शर्म आएगा। पर कहता है कि भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो। आप कहो कि मैं चर्च के लिए भविष्यवाणी करूंगा, अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी करूंगा, अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी करूंगा। एक भविष्यवाणी का वरदान को मांगो और अन्य भाषा बोलने के लिए अपने आप को मना ना करो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप कहें कि मैं खुदा भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, अन्य भाषा बोलना चाहता हूँ। अगर अन्य भाषा बोलने से अगर आप मना करते हो, अपने मन में सोचते हो मुझे जरूरत नहीं है अन्य भाषा बोलने के लिए, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप परमेश्वर के कनेक्शन से दूर हो रहे हो। परमेश्वर को गिफ्ट पाने से आप दूर हो रहे हो। परमेश्वर ने आपके लिए गिफ्ट रखा है, आप करें, मुझे आपका गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, राशन का सामान चाहिए और बाकी गिफ्ट नहीं चाहिए।
आप यही परमेश्वर से कहते हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से कहो कि मुझे प्रभु और अन्य भाषा बोलने का वरदान दे, पवित्र आत्मा से भर दे। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे तो अन्य भाषा ऑटोमेटिकली खुदावन आपको दे देगा। तो पर आपकी प्रार्थना आज के बाद होना चाहिए कि आप पवित्र आत्मा से भरो और अन्य भाषा में बोलना शुरू करो। और जब आप अन्य भाषा में बोलना शुरू करोगे तब आपके जीवन में परिवर्तन और बीमारी से चंगाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपके धर्म की जरूरत ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। आपके बच्चे अपने आप सुधर जाएंगे। आपके पति के कामों में बढ़ोतरी अपने आप होता रहेगा। आपको नौकरी अपने आप मिलते रहेंगे। हालेलुया। तो आपको कैसे होगा? जब आप पवित्र आत्मा से भरोगे। नहीं तो आप कहते रहोगे मैं तो चर्च जाता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। मेरे बच्चे भी सुधर नहीं रहे, मेरे पति भी सुधर नहीं रहा है, मेरे पड़ोसी भी मेरे विरुद्ध में है, मेरे आसपास के लोग भी कुछ नहीं सुधर रहे हैं। नहीं सुधरेगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए और अन्य भाषा में बोलने वाले व्यक्ति नहीं हो। तो मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर का वचन ये आप सभी को सिखाना चाहता है कि पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग कुछ बातों की घोषणा करें और उसके बाद हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, स्तुति हो, हालेलुया, हालेलुया।